Assalamu alaikum beautifuls, how are you today? Do let me know in the comment section that how are you doing today. So today I'm gonna explain and tell you something about if you have already have a reaction from your sheet mask, तो आप क्या कर सकते हैं, plus क्या वो चीज़ें हैं जो आप avoid कर सकते हैं to get that reaction. So आज की वीडियो बहुत interesting होगी. So let's not waste time and let's start the video. ऑल यू हैव टू डीप क्लीन. और डीप क्लीन का मतलब ये नहीं कि आपने सिर्फ साबुन से मुंह धो लिया. नो, लेट मी शो यू. डीप क्लींजिंग का मतलब होता है ऐसा क्लींजर जो आपके स्किन से डर्ट और मैल को साफ करे. आई बीन ब्रैगिंग अबाउट दिस प्रोडक्ट. सॉफ्ट टच का ये विटामिन ई क्रीम, आई थिंक आई डोंट नो ये विटामिन ई के लिए है कि बट किस लिए, बट व्हेन आई डीप क्लीन विद दिस प्रोडक्ट, इसको चेहरे पर लगाकर कुछ अरसे के लिए रहने दें, यानी कि हाफ अ मिनट के लिए 30 सेकेंड्स के लिए आपने इसको अपने फेस पे लगा रहने देना है. और सी द मैजिक. क्रिस्टाइन की जब से मैंने ये क्लेंजिंग मिल्क यूज किया ना, सीरियसली मेरा कोई भी काम इसके बगैर नहीं होता. आई एम सो मच इम्प्रेस्ड विद दिस प्रोडक्ट. मतलब रिवाज का क्लेंजर भी आप भूल जाएंगे. 30 सेकेंड्स आपने करना क्या है, टेक अ टिश्यू पेपर. अब यहाँ पे मैं टिश्यू पेपर से कर रही हूँ, पर आप अपने किसी भी स्पंज से करिएगा. ये देखिए, दिस इज नॉट मेकअप, दिस इज जस्ट डर्ट. ये सिर्फ डर्ट है. I just can't believe every time. Oh my God. उसके बाद क्या करना है? डीप क्लींजिंग के बाद आपने करनी है डबल क्लींज. जब तक ये नहीं करेंगे आप श्योर नहीं हो सकते कि आपको रिएक्शन नहीं होगा. तो जस्ट टू बी मेक श्योर कि आप रिएक्शन से बचना चाहते हैं, फॉलो दीज स्टेप्स. अब आपने करनी है डबल क्लींजिंग. डबल क्लींजिंग का मतलब होता है आपने ऐसा क्लींजर यूज करना है जो वॉश ऑफ हो जाए, जो जिससे मुंह धुल जाए. ठीक है, अब इसकी जगह आप साबुन भी यूज कर सकते हैं अगर आपके पास साबुन है. बट ऐसा फेस वॉश यूज करें, ऐसा क्लींजर यूज करें जो आपके स्किन से पहला क्लींजर और रेस्ट ऑफ द डर्ट रिमूव कर. द थर्ड स्टेप इज टोटली ऑप्शनल. ये आप चाहे तो कर सकते हैं जस्ट टू गेट द फुल बेनिफिट्स ऑफ योर शीट मास्क, बट एक्सफोलिएशन. सो आई लव टू डू एक्सफोलिएशन. आपके पास एक्सफोलिएटर नहीं है, आप स्क्रब कर सकते हैं. स्क्रबिंग जरूर करें. इससे क्या होता है कि आपकी स्किन पे जितनी डेड स्किन होती है जो रिमूव नहीं हो रही होती वो रिमूव हो जाती है. ठीक है, आपने कोई भी एक्सफोलिएटर लेना है और अपनी स्किन की डेड स्किन को आपने, after your skin is squeaky clean, you need to choose a right sheet mask. Right sheet mask का मतलब ये होता है कि sheet mask की varieties क्या समंदर आ गया. तो choose a sheet mask that is suitable for your skin type. Hyaluronic acid आप ऐसे वेदर में यूज करें जब बहुत ज्यादा मॉइस्चर है अराउंड, यानी कि जिस तरह कहते हैं ह्यूमिड एटमॉस्फेयर है ना, उसमें यूज करेंगे तो ये बहुत अच्छे रिजल्ट्स देगा आपको. Ampule sheet mask. Now, ampule sheet mask is basically for you when you want a whitening effect. बहुत ज़्यादा intense आपको therapy kind of चाहिए for your skin. Now, Hydra moisturizing. Skin अगर sheet mask कोई एक काम honestly करता है ना, तो वो आपको hydration और moisturization देता है. तो अगर आपकी skin बहुत ज़्यादा dry है, choose a sheet mask that has lots of moisture into it, यानी कि oil based kind of हो. But if your skin is not dry and bit oily and you want something very soothing, choose a sheet mask like aloe vera sheet mask. आपकी स्किन को हाइड्रेशन भी देगा, आपकी स्किन को लाइटनिंग भी देगा, आपकी स्किन को मॉइस्चराइजेशन भी देगा, आपकी स्किन को एक्स्ट्रा मॉइस्चर नहीं करेगा. जब अपनी स्किन में एक्स्ट्रा मॉइस्चराइजेशन लगा लेते हैं ना, तो आपकी स्किन हो जाती है एक्स्ट्रा मॉइस्चराइज, स्पेशली फॉर द ऑयली पीपल. जब ऑयली पीपल वालों के लिए ज्यादा मॉइस्चराइजेशन होती है, आपकी स्किन के ऊपर एक्स्ट्रा ऑयल आ जाता है, विच इज नॉट गुड. अच्छा जी, नाउ आई हैव दिस फाइबर शीट मास्क. ये क्या करता है, आपकी स्किन को व्हाइटनिंग इफेक्ट देता है. अगर आप मेरे जैसे सांवले लोग हैं एंड यू क्रेविंग फॉर द वाइटनिंग इफेक्ट, स्पेशली इफ यू वांट टू गो फॉर एनी फंक्शन जिसमें आपको बेस लगानी है और आपको डिस्कलरेशन रिमूव करनी है, चूज अ शीट मास्क दैट गिव्स यू वाइटनिंग इफेक्ट. मोस्ट ऑफ ऑल, इफ योर स्किन इज सेंसिटिव, आपकी स्किन पे एक्ने है, चूज अ शीट मास्क दैट इज फॉर सेंसिटिव स्किन. फोकस कर, यस, दिस शीट मास्क इज फॉर सेंसिटिव स्किन. आपकी स्किन अगर सेंसिटिव है, चूज अ शीट मास्क that has a fruits into it. ठीक है, आप ऐसी शीट मास्क लें जिसमें natural ingredients ज़्यादा है instead of other ingredients like hyaluronic acid, ampules. These are chemicals, but good chemicals. These are natural sheet masks. So choose a sheet mask that is perfect for your skin type. Now here I'm going to use this olive oil sheet mask. तो आपने sheet mask को खोलना है. अब
अगर तो आपने ये शीट मास्क फ्रिज में रखा हुआ है, वेल एंड गुड, और ये इस तरह खड़ा है, तो मेक श्योर कि आपने इसको अच्छी तरह रब कर लेना है ताकि जितना इसका सीरम नीचे बैठा हुआ है वो सारे शीट मास्क पे लग जाए. सो दिस इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट टिप दैट यू शुड बी मिक्सिंग योर शीट मास्क. अब ये शीट मास्क निकालने के बाद इस अच्छे शीट मास्क की पहचान ये है कि इसमें से सीरम ड्रिप नहीं होगा, सारा सीरम जो है वो शीट के अंदर ही है. प्लस देयर इज एन एक्स्ट्रा सीरम इन द पैक, सो डोंट थ्रो इट आउट. इसको सीधा ही रखना है आपने. आई एम गोना प्लेस इट हियर, और आपने शीट मास्क को यूं खोलना है. इसकी कोई भी साइड आप लगा लें, बोथ साइड्स आर इक्वल, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि जो फोल्ड वाली साइड है वो आपने चेहरे पे लगानी है, बाहर वाली साइड चेहरे पे लगानी है. इट्स द सेम, सो डोंट वरी अबाउट कि कौन सी साइड फेस पे जाएगी. ठीक है, अब आपने ये फाइनली शीट मास्क जो है अप्लाई कर लेना है और बालों को पीछे कर लेना है. दिस सीरम इज नॉट हार्मफुल फॉर योर हेयर्स. अगर ये बालों पे लग भी जाता है तो डोंट वरी. अच्छा, उसके बाद बड़ा इंपॉर्टेंट है जी कि आपने ऐसी जगह पे रहना है जहां पर आपका शीट मास्क हीट अप ना हो. आपने अपनी स्किन को कूल डाउन रखना है. इट्स ऑल अबाउट द टेम्परेचर ऑफ योर स्किन. अगर ये फ्रिज में है तो वेल एंड गुड है क्योंकि ये ठंडा ही रहेगा. लेकिन अगर आपने फ्रिज में नहीं रखा हुआ था, ये बाहर ही पड़ा था और सम हाउ इट गेट हॉट, थोड़ा सा गर्मी है, तो फिर आपने वैसे ही स्किन पे अप्लाई कर लिया है, फिर आपकी स्किन भी हीट अप है और उसके बाद आप इसको स्किन पे अप्लाई करें तो डेफिनेटली यू विल गेट रिएक्शन. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमूव ऑल द क्रीजेस. बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप शीट मास्क में से सारी क्रीजेस निकाल दें क्योंकि इस तरह आपकी सारी स्किन पे इक्वली जो प्रोडक्ट है वो डिस्ट्रीब्यूट होगी और कहीं पे भी जो कोई सा भी हिस्सा जो है वो सीरम के बगैर रह नहीं जाएगा. सो आई एम गोना वेट फॉर लाइक नेक्स्ट 20 मिनट्स, नॉट मोर देन दैट. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट नॉट टू लीव इट मोर देन 20 मिनट्स. अच्छा, अब यहाँ पर इस बात का भी जहन में रखनी है बात कि आपका अगर मास्क 20 मिनट से पहले ड्राई हो रहा है, टेक इट ऑफ. ये जो कपड़ा होता है ना शीट मास्क का, बेसिकली इट इज मेड टू ड्रॉ मॉइस्चर. ठीक है ना, ये मॉइस्चर एब्जॉर्ब करने के लिए होता है. अगर आपका शीट मास्क ड्राई हो गया है, व्हाट इज गोना डू इज स्टार्ट एब्जॉर्बिंग द मॉइस्चर फ्रॉम योर स्किन. अब ये आपकी स्किन से मॉइस्चर लेना शुरू कर देगा, which could be result in your skin reaction. So leave it on for like 15 to 20 minutes. It depends on the temperature कि आप किस टेम्परेचर में लगा रहे हैं. अगर तो आप ठंडे एटमॉस्फेयर में बैठे हुए हैं तो it's not gonna dry quickly. You can leave it for like 20 minutes but not more than that. शीट मास्क लगाने के बाद अगर आपको रिएक्शन महसूस हो रहा है, टेक इट ऑफ, तो फौरन उतार दें और ठंडे पानी से अपना फेस वॉश कर दें. आफ्टर टेकिंग ऑफ योर शीट मास्क, मॉइस्चराइजर इज मस्ट. मॉइस्चराइजर जरूर लगा लें. लेकिन अगर आपकी स्किन पे रिएक्शन हो रहा है तो अपनी स्किन पे कुछ भी अप्लाई मत करें, नथिंग. ठीक है, मॉइस्चराइजर लगाने से क्या होता है, आपकी स्किन में जितना अभी आपने ट्रीटमेंट दिया है, इट्स जस्ट गोना लॉक इन. ये लॉक इन हो जाएगा. Now, I'm not a dermatologist, I'm not a physician, but I do use myself. मैं सिर्फ अपनी बात कर रही हूँ कि जब मुझे कोई इस तरह की एलर्जी या स्किन रिएक्शन हो रहा हो, I always use a tablet called Regis. Regis नाम की एक टैबलेट है जो एलर्जीज के लिए होती है. I always use that. I'm not suggesting कि आप भी यूज करें. It's just what I use. अब last thing, if you want to apply anything on your face after sheet mask, that should be a rose oil. मेरे पास यहाँ Active Organic का rose oil है, which is my favorite. You can see from the bottle I've been used it so much and it has been helped me do wonders on my skin. Seriously, oil आपकी स्किन पे हमेशा एंड पर जाएगा after moisturizer. So these are few tips that is gonna help you save yourself from any reaction from the sheet mask. मुझे seriously sheet mask से कभी reaction नहीं हुआ. That picture is something else. ये किसी और वजह से था. So yeah, this is the whole video. And if you like my video, then don't forget to give it a thumbs up and subscribe to my channel. Thanks for watching, guys. Allah Hafiz.